हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 181 गतांग से आगे। मैं वैदेही, अयोध्या विश्व का सबसे समृद्ध नगर। मैंने प्रवेश करते ही सबसे पहले यहाँ की भूमि को प्रणाम किया। मैं आज शांत थी। मुझे कोई भय नहीं था कि राजा राम क्या निर्णय लेंगे। हाँ, मैं आई इसलिए थी कि उनके पुत्रों को मैं उन्हें ही सौंप दूँ। ये पुत्र उनके ही हैं। ये प्रश्न उठा तो मैं फिर से अग्नि परीक्षा दूंगी। ये सीता है, परीक्षा देने के लिए ही तो इसका जन्म हुआ है। पग पग में परीक्षा देगी सीता। श्री राम का अधिकार है, हाँ उन्हीं का अधिकार है। और मेरा अधिकार सिर्फ परीक्षा देना। जितनी करेंगे मेरी पवित्रता पर प्रश्न, सिया उत्तर देगी, सीता परीक्षा देगी। मुझे रथ में आते देखकर अयोध्या के नर नारियों में हलचल मच गई थी। सब लोग मुझे देखने के लिए दौड़ पड़े थे। सैनिकों ने मेरे रथ को घेर लिया था ताकि सभा तक पहुंचने में मुझे कोई कष्ट न हो। सभा बहुत बड़े स्थल पर लगाया गया था, पर लोगों की भीड़ अपार थी। किसी को जयघोष करने की आज्ञा नहीं दी गई थी। इसकी सूचना सैनिक बार बार दे रहे थे और जो आज्ञा नहीं मान रहा था उसे पकड़कर ले जाया जा रहा था। सर्वत्र सैनिक खड़े किए गए थे। वो सभा कौन नहीं था उस सभा में? देश विदेश के राजा महाराजा, ऋषि मुनि, विद्वत वृंद, देवता, यक्ष, किन्नर। मेरी दृष्टि गई। मेरे पिताजी जनक महाराज, मेरी माँ सुनैना, मेरा भाई लक्ष्मी निधि। दृष्टि मेरी गई दूसरी ओर। मेरी बहनें मांडवी, उर्मिला, श्रुति, कीर्ति। मुझे देखकर इन सब के नेत्रों से पनारे बह चले थे। दिव्य सिंहासन में चक्रवर्ती सम्राट रघुकुल नंदन श्री राजा राम विराजमान थे। उनके ही अगल बगल में भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के पुत्र और साथ में कुश और लव। मैंने अपने पुत्रों को देखा। वो बेचारे मुझे देखते ही रो पड़े। प्रणाम करने के लिए उठ रहे थे। मेरे पास दौड़कर आने के लिए तैयार थे, पर महर्षि वाल्मीकि ने इशारे से मना कर दिया। आगे आगे महर्षि वाल्मीकि थे, उनके पीछे मैं थी। गहरे वस्त्रों में मैं देख रही थी। उस सभा में बैठे हर व्यक्ति की दृष्टि मुझ में ही थी। गुरु वशिष्ठ ने उठकर अपने हृदय से लगाया था महर्षि वाल्मीकि को। श्री राजा राम ने अपने सिंहासन से उठकर प्रणाम निवेदित किया था महर्षि को। औपचारिकता पूरी हुई। मैं राम, पूज्य प्रचेता के 12वें पुत्र महर्षि प्राचेतस वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वैदेही सीता आपके यहाँ रही हैं। श्री राजा राम बोल रहे थे। ये पुत्र जिनका नाम कुश और लव है, ये आपके पुत्र हैं। हे प्राचेतस महर्षि वाल्मीकि, ये सीता तो आपके साथ रही है। लोग कुछ भी कह सकते हैं, इसके लिए आपको कोई सफाई देनी होगी। ओह, मैंने श्री राजा राम की बातें सुनी। ऐसा लगा मेरे कानों से शीशा पिघलाकर कोई भर रहा हो। उठे सभा में महर्षि लाल नेत्र हो गए थे। दोनों हाथों को उठाकर आकाश की ओर देखते हुए बोले, मैं प्रचेता का 12वां पुत्र वाल्मीकि शपथ लेता हूँ कि सीता पवित्र है। सीता इतनी पवित्र है जितनी गंगा। प्रजा की ओर देखते हुए बोले, ये सीता पवित्रतम है। हे राजा राम, मैंने दीर्घकालीन तप किया है। मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ, अगर सीता पवित्र ना हो तो मेरा संपूर्ण तप निष्फल हो जाए। सीता पवित्र है। सीता के बराबर कोई सती आज तक न हुई है, न होगी। महासती है सीता। हे श्री राजा राम, सीता अगर परम सती न हो तो मुझ वाल्मीकि के समस्त पुण्य नष्ट हो जाएं। ये कहते हुए आंखें अंगार की तरह लाल हो गई थी महर्षि की। हे राजा राम, यदि सीता मन वचन कर्म से अपने पति श्री राम की परायण न हो तो वाल्मीकि नरकगामी बने और हजारों वर्षों तक नरक में ही रहे। मैं सुन रही थी। अयोध्या की प्रजा चुप रही। महर्षि वाल्मीकि ने ये बात 3 बार दोहराई थी।
3 बार शपथ लिया था कि सिया पवित्र है, सीता परम सती है, सीता सिर्फ राम की है। पर नहीं, अयोध्या की प्रजा मूक बनी सुनती रही। सामान्य प्रजा में से किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने मेरा समर्थन नहीं किया, सब सुनते ही रहे। हाँ, जो सैनिक थे, राज परिवार के सदस्य थे, स्वजन थे, संबंधी थे, ये बोलना चाह रहे थे, पर इनको आदेश नहीं था बोलने का। अब महर्षि क्रोध के कारण कांपने लगे, चारों ओर ऐसे देखने लगे जैसे श्राप देकर अयोध्या को अभी भस्म कर देंगे। पर राजा राम की ओर देखा तो महर्षि ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए, क्रोध को पी गए, नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे थे। हे श्री राजा राम, बेटी का पिता क्रोध करने का अधिकारी नहीं होता। ये मेरी पुत्री है सीता। आप तो जानते हो कि आपकी सीता कितनी पवित्र है, फिर ये सब क्यों? हे राजा राम, बहुत दुख सहा है पुत्री सीता ने, अब और दुख इसे मत दो। मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है। हिलकियाँ छूट पड़ी थी महर्षि की। मेरे पुत्रों के अधर फड़कने लगे थे क्रोध से। ये क्या है? पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। जनसमूह, जनता स्वयं जनार्दन का रूप है। सीता आगे आए और सबके सामने अपने पवित्र होने का प्रमाण दे। श्री राजा राम ने ये बात कही। मुझे पता था श्री राजा राम यही कहेंगे। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।